हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे हिंदी कहानी 8। सनातन धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बांटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग का अंत अत्यंत भयंकर विनाशकारी और दुखद होगा। इस लेख में हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, कौन से संकेत पहले मिलेंगे और उस समय मानव जीवन की क्या दशा होगी। पहला, कलयुग की विशेषताएं। कलयुग को अर्धम, पाप, लोभ, वासना, क्रोध, छल, कपट और मोह का युग माना गया है। इसमें धर्म धीरे धीरे गुप्त हो चला जाता है। श्रीम द्रागावत महापुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य धर्म का त्याग करेगा। पुत्र अपने पिता माता की अवहेलना करेंगे। गुरु और शिष्य का रिश्ता स्वार्थ में हो जाएगा। रिष्ट, झूठ और भ्रष्टाचार समाज की बुनियाद बन जाएंगे। स्त्रियां केवल सौंदर्य और भोग विलास की वस्तु बन जाएंगी। सच्चा भक्त और धर्म का पालन करने वाला अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। दूसरा, कलयुग के अंत के संकेत। धार्मिक ग्रंथों में कई संकेत दिए गए हैं जो कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। पहला, प्रकृति का प्रकोप। भयंकर भूकंप, सुनामी, तूफान और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बढ़ेगी। पृथ्वी पर मौसम सामान्य हो जाएगा। कहीं वर्षा नहीं होगी, कहीं अत्यधिक बाढ़ आएगी। दूसरा, मानवता का पतन। मनुष्य दया, करुणा और संवेदन खो देगा। रिश्तों में प्रेम और विश्वास समाप्त हो जाएगा। भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। माता पिता की हत्या की जाएगी। खाद्य और जल संकट, अन्न की भारी कमी होगी। जल शुद्ध नहीं मिलेगा। लोग पशुओं का भी मांस खाने लगेंगे। पांचवा, धर्म का लोप। मंदिर, पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण धर्म त्याग कर व्यापार में लगेंगे।
धार्मिक पुस्तकों का मजाक उड़ाया जाएगा। छठा, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियां फैशन की दौड़ में मर्यादा भूल जाएंगी। विवाह एक समझौता बन जाएगा। पवित्रता का महत्व समाप्त हो जाएगा। तीसरा, कलयुग के अंतिम चरण में क्या होगा? कलयुग के अंत में मानवता पूरी तरह नष्ट होने लगेगी। मनुष्य अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी हो जाएगा। धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा। हत्या, बलात्कार, चोरी और अत्याचार आम हो जाएंगे। मनुष्य का सौतन जीवन काल 20 + 30 वर्ष रह जाएगा। भोजन और जल की प्राप्ति के लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे। स्त्रियां और बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी। संसार में अराजकता और अंधकार छा जाएगा। चौथा, कल्कि अवतार का प्रकट होना। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार जब पाप अपनी चरण सीमा पार पहुँच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार की विशेषताएं। भगवान कल्कि एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लिए होंगे। वे अधर्मियों का संहार करेंगे। कलयुग के अंत में वे पापियों को समाप्त करेंगे और पृथ्वी को शुद्ध करेंगे। पांचवा, पृथ्वी का शुद्धिकरण और सत्ययुग की वापसी। कल्कि अवतार के बाद भारी विनाश होगा। जो भी अधर्मी होंगे वे नष्ट कर दिए जाएंगे। केवल वही लोग बचेंगे जो धर्म, सत्य और करुणा में विश्वास रखेंगे। फिर पृथ्वी पर पुनः सत्ययुग की स्थापना होगी, जहाँ धर्म चारों पायों पर खड़ा रहेगा। मनुष्य दीर्घायु और पुण्यात्मा होंगे। प्रकृति पुनः स्वस्थ और संतुलित होगी। कोई झूठ, पाप या दुख नहीं रहेगा। छठा, कलयुग के अंत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो वर्तमान समय में मानव ने जिस प्रकार से पृथ्वी के संसाधनों का दोहन किया है वह स्वयं विनाश को बुलावा दे रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हथियारों की दौड़, यह सब संकेत है कि यदि मानव ने चेतना नहीं ली तो स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनेगा।
7वां, क्या हम बच सकते हैं इस अंत में से? हाँ, यदि हम सभी से जाग जाएं और धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले तो विनाश को टाला जा सकता है। भगवान ने हर कलयुग में यही संदेश दिया है। धर्म की रक्षा करने वाला ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। ईमानदारी, सच्चाई, संयम और भक्ति को अपनाना ही कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है। संतों, महापुरुषों और ग्रंथों के बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। निष्कर्ष, कलयुग का अंत अत्यंत भयंकर होगा, जहाँ मानवता, प्रकृति और धर्म सब खतरे में पड़ेंगे। लेकिन भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर संसार का उद्धार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। हमें चाहिए कि हम अधर्म से बचें, सच्चे रास्ते पर चलें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। हरि नाम ही कलयुग में जीवन का एकमात्र सहारा है। तो फ्रेंड, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।